औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे माशरे में जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर आम तौर पर बहस, तकरार, लड़ाई झगड़ा आम तौर पर जारी रहता है। हम एक दूसरे को ऐसे ही खामखा धमकियाँ लगाते हैं, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर दूँगा, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। इस किस्म की धमकियाँ जब लगाई जाती हैं तो ऐसी सूरत हाल में कानून हरकत में आता है। ऐसे लफ्ज़ जब बोले जाएं जो तलवार से ज़्यादा गहरे हों, जो अपने बहुत ज़्यादा असरात छोड़ते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि आप इस चीज़ का बदला लेने के लिए ख़ुद से निबर्द आज़मा होना शुरू हो जाएं। अगर आपको किसी ने बुरा भला कहा है तो सेम उसी अंदाज़ में आप उसका बुरा भला कहें या हाथापाई पर उतरें। ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। लामौजूद है, सिर्फ इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के अगेंस्ट एप्लीकेशन देंगे तो दूसरे शख्स को तकलीफ़ नहीं होगी, उसे परेशानी नहीं होगी। ये हमें ऐसा लगता है, हम सोचते हैं ऐसे कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं होना। ऐसा नहीं है। हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून का आसरा लेना चाहिए। किसी भी शख्स के अगेंस्ट जब एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, पुलिस स्टेशन से उसको कॉल आती है, तो हर एक ज़ी शूर, एक आम इंसान, एक आम शख्स, और अगर कोई बहुत हाई फाई किस्म का पर्सनल है, कोई शख्स है, तो उसके लिए तो ज़्यादा परेशानी होती है। हम ये समझते हैं कि इसके बड़े ताल्लुकात हैं, ये बहुत अमीर कबीर है, इसको पेन नहीं होगी, उसको ज़्यादा पेन होती है। एक आम शख्स को थोड़ी कम तकलीफ़ होती है। तो 506 और 506 भी क्या होती है, इसमें क्या फ़र्क है? 506 ये होता है कि किसी शख्स को बुरा भला कहना या कोई काम करने के लिए उसको मजबूर करना, जो वो कानूनी तौर पर करने का पाबंद नहीं है, लेकिन उसे मजबूर किया जाए कि वो ये काम करे। और एक ऐसा काम करना जो उसे करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको फोर्स कर रहे हैं, आप उसको मजबूर कर रहे हैं। ये 506 पीपीसी कब लागू होती है? जब किसी शख्स को धमकाया जाता है कि वो ऐसा कानूनी तौर पर वो काम करे, काम ना करे जिसका वो करने का पाबंद है, वो करने से इसे रोकना या ऐसा काम करने की उसको तरगीब देना या ज़बरदस्ती करना कि वो ये काम करे जो वो करने का पाबंद नहीं है, उसे फिर धमकी देना इस मामले के लिए। तो यहाँ पर 506 अट्रैक्ट करती है, ये लागू होती है। 506 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड, इसकी जो सज़ा है वो 2 साल है, साथ में जुर्माना है, और ये दोनों भी हो सकती हैं। ये काबिल ज़मानत जुर्म है और काबिल राज़ीनामा भी है, पार्टीज़ आपस में सुलह भी कर सकती हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद भी और पहले भी। अब हम देखते हैं 506 बी क्या है और इसमें फ़र्क क्या है। 506 बी क्या होता है? ये भी धमकी देना होता है। इसमें भी वही है, किसी शख्स को कुछ काम करने की तरगीब देना या काम करने से रोकना। लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि इसमें जो शख्स धमका रहा है वो आर्म्ड है, मुसल्ला है, उसके पास कोई हथियार है, कोई वेपन है, कोई राड है, कोई डंडा है, कोई सोटा है, पिस्टल है, बंदूक है, कोई लिथल वेपन है जिससे वो दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी जान ले सकता है। जिससे जान का शदीद ख़तरा हो तो या शदीद किस्म की ज़र्ब पहुंचने का ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत हाल में इस धमकी को 506 बी कहा जाता है। पहले वाली धमकी जिसमें किसी शख्स का पास कोई ऐसा वेपन ना हो तो वो 506 है, और ये 506 बी है। वहाँ पर वो सॉरी वहाँ पर वो बेलेबल थी, यहाँ पर ही मैटर अब नॉन बेलेबल हो जाता है। वहाँ पर सज़ा 2 साल थी, यहाँ पर सज़ा 7 साल हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर जुर्माना, ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म हो गया, इसमें भी जुर्माना होता है और सज़ा भी होता है, दोनों होते हैं। और यहाँ पर ये नाकाबिल राज़ीनामा है। अब इसमें पुलिस जो है उसके पास ये गेम चली जाती है, आपके हाथों से गेम निकल जाती है कि सरकार मुद्दईयत में आ गया। अब सरकार जो है इसकी मुद्दई तो वहाँ भी सरकार ही थी, लेकिन यहाँ पर सरकार एक्टिव हो जाती है। ये कोई मजाक नहीं होता है कि किसी भी शख्स को आप धमका दें या किसी असले के ज़ोर पे आप किसी भी शख्स को धमका दें। अब ये धमकाना कैसे होता है? ये धमकाना बज़रिया फ़ोन कॉल हो सकता है, बज़रिया SMS हो सकता है, बज़रिया मैसेज हो सकता है, बज़रिया तहरीर हो सकता है, बज़रिया इशारा हो सकता है कि किसी भी तौर पर मुझे जो है वो फ़लाने शख्स ने हरासा किया और धमकाया है। मियाँ बीवी भी इसे धमकाने वाले इस मैटर में आ सकते हैं कि मियाँ ने बीवी को धमकाया था या बीवी ने मियाँ को धमकाया था। दोनों सूरत हाल में 506 अट्रैक्ट होती है, लगती है।
इशारा भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। जब आप एक ऐसा कोई सूरत हाल सिचुएशन पैदा होती है तो आपके पास अगर गवाह मौजूद है तो ला महला इस गवाह का सहारा लेना चाहिए, आसरा लेना चाहिए। एप्लीकेशन में इस गवाह का जिक्र करना चाहिए। जो मुतलका आपका थाना है वहाँ पर आपको फ़ौरन से विद इन द फ्यू आवर्स आपको वहाँ पर जाना है, एप्लीकेशन लिख कर अपने गवाहों का जिक्र करना है कि इन्होंने, आपके गवाहों ने ये सुना है। अगर आप एक वीडियो बना सकते हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज है, जितने सबूत हैं ये सारे सबूत लेकर आप जाएंगे और इस शख्स के अगेंस्ट अपनी एप्लीकेशन देंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे। खत के ज़रिए भी धमकाया जा सकता है, तहरीर के ज़रिए भी धमकाया जा सकता है। सो दोस्तों ये थी 506 और 506 बी। आखिर में ये बात बताता चलो, ये जितनी मेरी वीडियोस हैं ये मेरे लायर्स दोस्तों के लिए, वकला दोस्तों के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि वकला के लिए तो ये एक सिंपल सी बात है कि 506 क्या होता है, 506 बी क्या होता है, वो पढ़ कर आए होते हैं, उन्हें सब इस चीज़ की समझ होती है। ये जो मेरी वीडियोज़ हैं ये नॉर्मली आम लोगों के लिए है, आम अशख़ास के लिए है, आम शहरियों के लिए हैं कि 506 और 520 को समझें। और इसके बाद अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा वक़ूआ, कोई हादसा होता है तो आप एप्लीकेशन भी खुद ही लिखें और ख़ुद ही पहुंच जाएं आप थाने में। थाने में तो आपको खैर खुद ही जाना है और आगे जो कोर्ट के जो मामला था वो आप खुद ही से डील करते रहें। ऐसी सूरत हाल में आपकी एप्लीकेशन भी वीक होगी अगर आप वकील से नहीं लिखवाएंगे मशवरा करके, और आप कोर्ट में भी खुद ही डील करेंगे तो केस भी आपका ख़राब होने के कभी चांसेस हैं, तकरीबन केस ख़राब ही हो जाएगा। तो किसी वकील की खिदमत लेना ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़।